Assalamualaikum and good morning everybody. This is Sajid Usman and you people are watching World Knowledge. Dear students, once again I welcome you in my channel World Knowledge. दोस्तों आज हम बायोलॉजी ऑनलाइन कोर्स की जो थर्ड लेक्चर है हमारा, और आज हम लेक्चर को अपना स्टार्ट करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं दी सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो है आपका आइडियलाइज प्लांट सेल है, सही है। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि सेल क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, सही है। तो प्लांट सेल आप लोगों को याद, तो मैंने कहा था ये क्या है, यूकैरियोट्स है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, जो मेम्ब्रेनियस जो बॉन्डेड ऑर्गेनेल है वो इसके अंदर क्या है मौजूद हैं। तो हम डिस्कस करेंगे ये पूरा का पूरा एक एक जो ऑर्गेनेल है अलग अलग करके इंडिविजुअली हम डिस्कस करने वाले हैं, सही है। आप लोगों को अगर याद है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सेल वॉल से लेकर ये न्यूक्लियस का जितना फासला होता है, इनके दरमियान जितने सारे मटेरियल होते हैं, इनको हम क्या कह रहे थे, इनको हम कह रहे थे साइटोप्लाज्म। क्या कह रहे थे? साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो जो मोस्ट आउटर जो लेयर है यहाँ पे, इसको कहते हैं क्या, आपका सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल के बाद आपकी आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, फिर आपकी साइटोप्लाज्म आ जाती है। साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज होते हैं, लाइक गाल्जी बॉडीज़ है, क्लोरोप्लास्ट्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ दोनों हैं, राइबोसोम्स हैं, सही है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, सही है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट लेंगे किससे? सेल वॉल से हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि ये यूनिक स्ट्रक्चर है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो सिर्फ किस में आ रही है, जो सिर्फ प्लांट में आ रही है और फंजल सेल में आ रही है, सही है, अमीबाज में आ रही है, कुछ में आ रही है, लेकिन हर किसी में नहीं आ रही है, सही है। तो हम बात करेंगे सेल वॉल से स्टार्ट लेंगे। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल को फाइंड आउट किसने किया था? सबसे पहले सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये वॉल जो है ये डिस्कस किया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने बताया था, उन्होंने डिस्कस नहीं किया था कि सेल वॉल इस तरह की कोई चीज़ है। उसने कहा था कि वॉल हैं कि कुछ दीवारें हैं जो मेरे को दिखी हैं, तो मेरे को दिखी हैं सेल के, जो हर एक जो है एक डब्बे को, एक एक रूम को, एक कंपार्टमेंट को क्या कर रही हैं, अलग कर रही हैं। कुछ वॉल इन्होंने देखे थे। ये सन कौन सी थी? 1665 की बात है दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने ये सारी बातें बताई थी। तो ये मौजूद किस में होता है? ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। आउटर लेयर है अमीबाज की, फंजाई की, बैक्टीरियाज की, और बैक्टीरियाज की कुछ किस्म है एक्सेप्ट मोलिक्यूट्स, सही है। ये वर्ड्स को आप देखें, मोलिक्यूट्स लफ्ज़ निकला है मोलियस से, सही है। इसके मानी होते हैं सॉफ्ट, सही है, यानी कुछ बैक्टीरिया सॉफ्ट बॉडी होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था ये रिजिड स्ट्रक्चर है, तो सॉफ्ट बॉडी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनको मोलिक्यूट्स कहा जाता है। उनमें क्या है, ये सेल वॉल जो है प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। और एनिमल्स में भी ये क्या है, एब्सेंट है, मिसिंग है सेल वॉल। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें, सही है, इनके आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, लिग्निन है, पेक्टिन है, सही है। अलग में किसी जो अगर हम बात करें बैक्टीरियाज की, अमीबाज की, तो अलग अलग होती है, सही है। लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो लेयर्स क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और मिडल लेमिला है। जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं इनके अंदर, यहाँ पे आप देखें माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सही। माइक्रोफाइब्रिल्स की क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कि ये होते हैं, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। ये देखें आप यहाँ पे क्रिस क्रॉस मैनर में क्या है, इनकी अरेंजमेंट है, जो क्या करता है, इसको स्ट्रेंथन करता है, सही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर मेन फंक्शन की अगर हम बात करें, ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है और शेप दे रहा है। क्या दे रहा है? शेप दे रहा है। ये क्रिस क्रॉस जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है सेल को, सही है। इसके 3 लेयर होते हैं जो आप लोगों को सही तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आप देखें, ये आपका होता है, ये आपका होता है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला क्या चीज़ है? मिडल लेमिला जो होती है, अगर हम देखें प्राइमरी वॉल जो है, प्राइमरी वॉल को अगर हम देखें, प्राइमरी वॉल के बिल्कुल साथ में ऊपर है दूसरे जो एडजेसेंट जो इसकी सेल है उसको मिला रही होती है, बिटवीन पार्ट है, बिटवीन एडजेसेंट सेल जो पार्ट है उसको हम मिडल लेमिला कहते हैं। इसके बाद है आपका प्राइमरी वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपोजिशन आपका हो जाती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कंपोजिशन इसकी ये होती है। फिर इसके बाद आपकी आती है क्या, सेकेंडरी वॉल, सही है। सेकेंडरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो उसकी जो मेन कंपोजिशन है वो है आपकी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन है,
सही है। यहाँ पे ये जो मेन चीज़ होती है ये इसको माइक्रो फाइब्रिल्स की जो क्रैश क्रॉस अरेंजमेंट है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर, जो क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये फिल्टरिंग का काम करती है। क्या करती है? फिल्टरिंग का काम करती है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों को देखनी पड़ेगी। सही है। सेल वॉल की अक्सर जो अगर मैं बात करूं तो मेडिकल टेस्ट्स में से ये पूछा जाता है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। सेल वॉल की जो कंपोजिशन आप लोगों से पूछी जाती है, सही है, ये कंपोजिशन आप लोगों ने याद करना है। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये पूछी जाती है। सही है। और ये किस में मौजूद होती है? ये प्लांट्स में मौजूद होती है, अमीबा, फंजाई और बैक्टीरिया को याद करें, एक्सेप्ट मोलिक्यूट्स में। सही है। बैक्टीरिया में मौजूद है लेकिन एक्सेप्ट मोलिक्यूट्स, सही है, कुछ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं उनमें मौजूद नहीं होते। और एनिमल्स में ये एब्सेंट है सेल वॉल। सही है। ये हुई अरेंजमेंट, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी। सही है। ये हुई उनके फंक्शन, ये हुआ सेल वॉल। सही है। बिल्कुल सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। सही है। तो सेल वॉल के बाद आ जाती है आप लोगों की स्ट्रक्चर कौन सी है? ये स्ट्रक्चर आप देखें दोबारा से। सही है। हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, ये स्ट्रक्चर पूरी सेल वॉल की है। सेलुलोज के बाद, सेल वॉल की बाद आ जाती है सेल मेम्ब्रेन की बात। सही है। सेल मेम्ब्रेन पर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।